हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, ईवीएस की स्पेशल वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन 8 जनवरी 2020 के टेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो कम से कम आपको 5 साल के पुराने पेपर लगाने हैं। उसके बाद जितना सिलेबस दिया है सिलेबस खत्म करना है। उसके बाद लगातार आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। ओके ना? चलिए स्टार्ट करें। सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो ये पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेश में। ओके ना? 121 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? बताएंगे सब लोग। इस बार यूपी टेट सी टेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी फॉर्म की अपडेट आए या जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। सी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 20 अगस्त को, उसकी जो है पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पूरे 150 क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, और वहाँ पे आपको जो है फाइल पे जाना है, सर्च करना है सी टेट 20 अगस्त, उसके बाद डाउनलोड कर लेना। सारे के सारे पेपर आपको उसमें मिल जाएंगे। ओके ना? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो इसमें देखिए है कौन कौन सा है। तो यहाँ पे आपका ये वाला है, और ये वाला है, ये वाला है। कंपास इसमें आपका जो है एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। 122 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, ये एक जो है उष्णकटिबंधीय आपका है। क्या है? उष्णकटिबंधीय आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि जनसंख्या के आकार के अनुसार जो है वृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? एशिया या अफ्रीका या यूरोप या उत्तरी अमेरिका? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, और ये क्लास दोनों लेवल के लिए है, क्योंकि अगर आपका एसएसटी है तो जूनियर में 60 क्वेश्चन आते हैं, और कम से कम उसमें जो है 5 से 6 क्वेश्चन आपको जो है ईवीएस के देखने को मिलेंगे। ओके, तो जब भी ईवीएस की क्लास हो आपको ज़रूर देखना है। चलिए बताइए सब लोग, जनसंख्या के आकार के अनुसार जो है वृहत्तम महाद्वीप है कौन सा? तो वो आपका है एशिया महाद्वीप। ओके, यहाँ पे 123 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जो है थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देंगे। चलिए, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये उत्तर प्रदेश के जो है तराई क्षेत्रों में जो है निवास करती है थारू जनजाति। 124 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और भी सब्जेक्ट की। अगला प्रश्न देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है कहाँ? छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, या मध्य प्रदेश में, या झारखंड में? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका है कहाँ? छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि पूछा गया था कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? मंत्रिमंडल में, या पंचायती राज संस्थाओं में, या लोकसभा में, या विधानसभा में? बताएंगे सब लोग। भारत में महिलाओं के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो इसकी व्यवस्था जो है पंचायती राज संस्थाओं में है। ओके, 126 का बी आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इन सारे प्रश्नों को आपको नोट कर लेना है। ओके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको जो है बहुत ही जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे इस बार का जो टेट का एग्जाम हुआ था, इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन 2017 वाले रिपीट कर दिए गए थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर लगाना है। कम से कम 5 साल का पेपर आपको जरूर सॉल्व करके जाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो है कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? 50 वर्ष, या 30 वर्ष, या 35 वर्ष, या 45 वर्ष? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो है कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो राज्यपाल हों, भारत के राष्ट्रपति हों, या भारत के उपराष्ट्रपति हों, तो जो उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको जो है सम्मिलित करना है। यहाँ पे एक तरफ भारतीय संघ हो गया, राज्य हो गया, नगर निगम हो गया, ग्राम पंचायत, एक तरफ आपका प्रधानमंत्री, सरपंच, राज्यपाल, मेयर। तो यहाँ पे आपको जो है सम्मिलित करना है। ये ऑप्शन देख सकते हैं, फटाफट बताइए। ये इंडियन इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं, तो फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे।
128 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें भारतीय संघ की, तो भारतीय संघ का हो जाएगा प्रधानमंत्री से संबंध, राज्य का संबंध राज्यपाल से हो जाएगा, नगर निगम के मेयर होते हैं मेन, और ग्राम पंचायत के कौन होते हैं मेन, सरपंच होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा डियर, आपका जो ऑप्शन सही होगा ए वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए, और मैं बताया हूँ आपको कि आपको 2 सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करनी है। एक आपका लैंग्वेज 1 में हिंदी सभी का कंपलसरी रहेगा, एक आपका लैंग्वेज सेकेंड। अब 3 लैंग्वेज में आपको जो है कौन सी लैंग्वेज लेना है ये आप लोग डिसाइड करें। अगर आपकी संस्कृत सही है संस्कृत लीजिए, इंग्लिश सही है तो इंग्लिश लीजिए, उर्दू लेना है तो उर्दू लीजिए। ठीक है, यूपी टेट में जो सेकेंड लैंग्वेज में ऑप्शन होता है वो 3 ही लैंग्वेज का ऑप्शन होता है। सी टेट में बहुत सारी भाषाएं होती हैं, चलिए उसमें गुजराती बहुत सारी भाषाएं होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 356 का जो है प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? 129 का जवाब दीजिए फटाफट। अनुच्छेद जो है 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? तो अगर पूछे कब तो ये हुआ था 1959 में, कहाँ हुआ था तो पूछे केरल में, आपको बताना है। ओके ना। अच्छा, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से है। और 52 का संबंध किससे है? 352 का कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? बताइए, चुंगी कर या मनोरंजन कर या गृह कर या उपरोक्त सभी? 130 का जवाब दीजिए। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो गृह कर लगाया जा सकता है इसमें। 130 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन जो चली थी वो किससे कहाँ कहाँ चली थी, किससे किससे बीच चली थी, आपको बताना है। तो ये 1853 में चली थी, कहाँ से कहाँ चली थी? 1853 में चली थी आपकी जो है मुंबई से थाने। ओके, यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके शासनकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। टोटल 34 किलोमीटर चली थी। उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है कहाँ? बताएंगे सब लोग, फटाफट आंसर देंगे। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है कहाँ? पुष्कर में, नासिक में या हरिद्वार में या सोनपुर में? 132 का जवाब दीजिए सब लोग। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है कहाँ? तो ये आयोजित होता है सोनपुर में। 132 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोनपुर कहाँ पे है? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी कब? बताइए सब लोग, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी कब? 1971 या 1951 या 1981 या 1961? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना। अगला प्रश्न देखिए, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग जवाब दीजिए। समता के अधिकार का उल्लेख जो है संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 14 से 18 में। ओके, 134 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे जवाब देंगे, किस देश में लचीला संविधान लागू है? और ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, क्योंकि टेट का पेपर ऑफलाइन होता है और क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। ओके, चलिए, और आप सी टेट का भी ऑफलाइन हो गया है, उसके भी रियल पेपर आपको मिल जाएंगे। चलिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट किया करते हैं कि सी टेट का कितने साल का लगाएं हम, तो 2021 वाला 2022 वाला जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उनको आपको लगाने हैं, बस पुराने आपको नहीं लगाने हैं। हाँ, अभी समय है, लगा सकते हैं, और समय ज़्यादा भी नहीं है आपके पास। इधर आज 20 अक्टूबर डेट आपकी है, 10 दिन इधर बचा है, पूरा नवंबर है और पूरा दिसंबर है, तो 2 महीने आप लोग मान के चलिए। फेस्टिवल वगैरह को निकाल दीजिए, दशहरा दीपावली, तो 2 महीने आपके पास हैं। और 2 महीने अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो समय आपके पास नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। और 2 महीने आप लोग जो है अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर सकते हैं। फिक्स है, सी टेट तो दिसंबर लास्ट वीक फिक्स है, बहुत खींच के लेट होगा तो जनवरी फर्स्ट वीक, और यूपी टेट ऐसे ही होगा। तो तैयारी आप लोग जोरों से शुरू कर दें। आप लोग कहें तो मैं टॉपिक वैसी क्लास कल से ही स्टार्ट कर दूं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। किस देश में लचीला संविधान लागू है? डियर, ये लागू है यूनाइटेड किंगडम में। ओके, 135 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम मीन्स ब्रिटेन।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जो है अचल जीव का उदाहरण है? यहाँ पे काइटन हो गया, एकिनस हो गया, यूप्लेक्टेला हो गया, लीच हो गया। तो इसमें अचल जीव का उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना है। बहुत अच्छे डियर, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण इसमें यूप्लेक्टेला आपका है। 136 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग OTR वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना OTR वाली वीडियो। ओके, OTR क्या है जानिए आप लोग उसके बारे में। प्रोटीन अणुओं की इकाई है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है अमीनो अम्ल, विटामिन या ग्लूकोज या वसा अम्ल। 137 का जवाब दीजिए, गोली की रफ्तार से उत्तर देंगे सब लोग। चलिए, ये सारे के सारे प्रश्न आपके माइंड में फीड हो जाने चाहिए। चलिए, प्रोटीन अणुओं की इकाई है वो है अमीनो अम्ल। 137 का जितने भी लोग ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जो है अंगक पादप कोशिका अनुपस्थित होता है? निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो वो है तारककाय। क्या है? तारककाय। 138 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी? बहुत अच्छे, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर, जिसे यकृत हिंदी में बोलते हैं। 139 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, यानी कि राजकीय पक्षी कौन सा है? तो वो आपका है सारस। कौन सा पक्षी है? सारस है। 140 का यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजकीय पशु पूछे उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा, राजकीय पुष्प पूछे प्लास। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। अगला प्रश्न है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? रेखीय, नगरीय, अवखंडित या ग्रामीण? बताइए सब लोग, पूर्वा जो है किस अधिवास में शामिल है? बहुत अच्छे डियर, मजा आ गया आज की वीडियो में। चलिए, 141 का जितने भी लोग यहाँ पे सी जवाब दे रहे हैं कि पूर्वा जो है अवखंडित अधिवास में शामिल है, तो उनका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है इसमें? कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? 142 का राइट आंसर देंगे सब लोग। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो वो आपका है किलिमंजारो। ठीक है, एक ज्वालामुखी पर्वत है किलिमंजारो। 142 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब टॉपिक वाइज की क्लास स्टार्ट होगी या हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं डिटेल में आपको बताया करूँगा। इसमें बस आपको क्वेश्चन रटना है। क्या करना है? रटना है क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। ओके, चलिए, बाकी लास्ट में मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा। प्रीवियस एंड जो प्रेजेंट टाइम के जैसे कुछ करंट के भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ले तो उसको सारे मतलब मैक्स बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में कंटेंट दिया जाएगा। तो अभी कभी सब्सक्राइब नहीं किया तो फैमिली से जुड़ जाओ, हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जैसे मैं यूपी टेट सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई किया हूँ, वही तरीका आप लोग बताऊँगा ताकि आप लोगों का पहले ही प्रयास में यूपी टेट एंड सीटेट क्वालिफाई हो, वो भी बिल्कुल अच्छे नंबरों से। अगला प्रश्न, एलिफेंटा द्वीप स्थित है मुंबई तट या गंगा डेल्टा या कच्छ तट या गोवा तट? तो ये आपका मुंबई तट में है एलिफेंटा द्वीप। यहाँ पे 143 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है कितनी सेंटीमीटर? 50 से 150 या 70 से 100 या 70 से 200 या 150 से 200 सेंटीमीटर। तो मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में। 144 का जितने भी लोग बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉर्बी एंगलोंग पठार विस्तार है तिब्बत का, सान पठार का या प्रायद्वीपीय पठार का या हिमालय का? 145 का जवाब दीजिए सब लोग। कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है, ये है प्रायद्वीप पठार का। ओके, यहाँ पे आपका जो है 145 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है क्या? बताइए सब लोग। 146 का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे, 146 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। सिलेबस का वीडियो नहीं देखे हैं, एग्जाम पैटर्न का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक करना, उसमें आपको मिल जाएंगी एंड उसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो ये संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह क्या है? एकोर्निया क्रॉसिपस, जिसे जलकुंभी के नाम से आप लोग जानते हैं। ओके, चलिए, बहुत अच्छे। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है क्या? तो वो आपका है प्रजनन नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वो क्या है? बहुत अच्छे, तो वो आपका है एथिलीन। 148 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से जो है भूमि में रहने वाला अवायवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन
स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है, तो वह क्या है बताइए सब लोग। बहुत अच्छे, तो वो आपका क्या है, वो आपका एज़ोटोबैक्टर है। क्या है, एज़ोटोबैक्टर। अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया है, लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। और एसएसटी की प्रैक्टिस सेट की वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी, उसमें मैं अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जूनियर लेवल का। 150 का जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ए बी डीएनए, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे, 30 प्रश्न थे, ये पीआरटी के एग्जाम में पूछे गए थे, प्राइमरी लेवल वाले में। बाकी बहुत ही जल्द आपकी जो है लेवल 2 की भी क्लास होगी। ओके, सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी क्लास है, जो भी फार्मिंग की अपडेट आए, वो अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच। अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा, आज की वीडियो कैसी रही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।